गाइस आज की वीडियो में आज ये बताने वाला हूँ कि अगर यदि आपके साथ कोई भी यूपीआई या पेटीएम या कहीं कभी तरीके का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप उसे क्राइम में कैसे उसे क्राइम पोर्टल पे साइबर क्राइम पोर्टल पे उसे आप कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हो अपनी कंप्लेन को। सो बेसिकली ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, जैसे कि तुम लोग को ये दिख रहा होगा, ये सारी वीडियोस तुम लोग देख सकते हो और ऐसी ही और आने वाली वीडियोस में तुम लोग को देता रहूँगा। और यदि तुम्हें मुझसे कोई भी कॉन्टैक्ट करना है तो जैसे कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये आगे वीडियो देख लेना, ऐसे ही मुझे कॉन्टैक्ट तुम कर सकते हो। मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाना, आपको ये यूजर नेम आपको सेलेक्ट कर लेना YTE लीगल कोड। YTE लीगल कोड पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक जाओगे, यहाँ पर आपको फॉलो का बटन दिखेगा, फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैसेज के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है केस डिटेल्स। जैसे ही आप यहाँ पर केस डिटेल डालोगे, जैसे ही यहाँ पर आप केस डिटेल डालोगे, देखो मैं यहाँ पर आपको एक पेज का लिंक दूंगा। पेज का लिंक पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, क्वेरी डाल के आपको सबमिट कर देना। आप मुझसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। सो आप फटाफट देखते हैं कि हम उसे कैसे करते हैं कंप्लेन साइबर क्राइम में। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास साइबर क्राइम पोर्टल है। यहाँ पर हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर ये दिख रहा होगा तुमको साइबर क्राइम पोर्टल। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपको चले जाना है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही जाने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। रजिस्टर्ड कंप्लेंट, ट्रैक योर कंप्लेंट, रिपोर्ट करना है या कोई भी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये दोनों से मतलब है, रजिस्टर्ड कंप्लेन और ट्रैक योर कंप्लेन। तो फर्स्टली हम लोग को यहाँ पर जाना है, देखना है यदि कोई भी आपके साथ वुमेन्स या चिल्ड्रन रिलेटेड कोई भी क्राइम हुआ है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अदरवाइज अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो जैसे कोई पैसे का लेन देन, जैसे कि पेटीएम, यूपीआई या कोई भी ऐसा मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना है कंप्लेंट को। और यहाँ पर अदर साइबर क्राइम का मतलब ये होता है, यदि आपका कोई इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, स्नैपचैट आपके आईडी से यूज़ कर रहा है तो आप इसे यहाँ पर कंप्लेंट करा सकते हो। मैं आने वाले समय में हो सकता है कि मैं इस पे भी वीडियोस बना दूँ, तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। तो आओ मैं फटाफट बताता हूँ कि यूपीआई के थ्रू कैसे लोग फ्रॉड कर देते हैं आप लोगों के साथ, और उसके बाद आप उसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल में आप उसे कैसे रजिस्टर्ड कराओ। सबसे पहले यहाँ पर चले जाना आपको रजिस्टर्ड कंप्लेन पर। जैसे ही आप लोग रजिस्टर्ड कंप्लेंट खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। इसके यहाँ पर देखो काफ़ी सारा ऐसे लिख के पढ़िया, इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना। उसके बाद देखो यहाँ लिखा लर्न अबाउट साइबर क्राइम। अगर तुम साइबर क्राइम के बारे में जानना चाहते हो तो ये कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर देखो लिखा है लोकल पुलिस इमरजेंसी रिपोर्टिंग फॉर क्राइम अदर देन साइबर क्राइम्स। अगर आप लोग के साथ हो चुका है तो 112 नंबर पे, संगीन है तो 112, अदरवाइज वुमेन के साथ हुआ है तो 181 पे करिए, और साइबर क्राइम हुआ है तो आपके पास 1930 पर आप 1930 पे आप कंप्लेन करा सकते हो कॉल के थ्रू। अदरवाइज कॉल कोई उठाए ना उठाए, अगर आपको सिंपली आपको चाहिए तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है फाइल अ कंप्लेन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये खुल जाएगा। उसके बाद ये सब सारे पढ़ लेना है आपको। आई वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। आई वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन करना है। क्लिक न्यू यूजर्स हैं तो यहाँ पर आपको जाके सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लेना। जैसे कि बेसिकली मैंने पहले ही रजिस्टर्ड कर लिया है, तो यहाँ पर आपको जाना है, अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। एक OTP आएगी, OTP डालने के बाद एक कैप्चा आप डाल को सबमिट करके आप इसे ईजिली ले सकते हो। यहाँ पर आपको जाना, जैसे कि मेरे पास पहले से ही आईडी है तो मैं अपना यार डाल दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं अपना सब कुछ डाल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चूज़ कर ले रहा हूँ। मोबाइल नंबर जैसे ये डालूंगा, एक OTP जाएगी मेरे पास। गेट OTP पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आना है, आपके पास देखो एक OTP आ जाएगी। OTP आपके फ़ोन में आएगी। तो सबसे पहले आपको OTP आपके फ़ोन में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको फ़ोन आपका होना चाहिए। जिस नंबर पे आप डालोगे उसकी एक OTP आ जाएगी। जैसे कि देखो मेरे पास एक OTP आ चुकी है। यहाँ हमने डाला 7734 जैसे हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ये एक सिंपल से जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप जैसे ही करोगे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आपको।
क्योंकि लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ एक ऐसा इंसिडेंट डिटेल आ जाएगा। तो इंसिडेंट डिटेल के पास जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन फ्रॉड चूज़ कर लिया गया है। जैसे कि आपके साथ कैसे हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू है, कॉल के थ्रू हुआ है, या कुछ भी। जैसे यहाँ पर जैसे मेरे पास UPI रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। आपको ये बात कब पता चली? जैसे मेरे साथ ये कल हुआ है, तो मैं 5 तारीख को मेरे को पता चली। ये कब 5 तारीख को पता चली? सुबेरे मुझे 5 तारीख को इतने 4:09 पे मेरे को पता चला। उसके बाद डू यू हैव लॉस्ट मनी? यस आई हैव लॉस्ट माई मनी। तो यहाँ पर जैसे ही आप डाल दोगे आई हैव लॉस्ट माई मनी, यस करोगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही नीचे आओगे तो ये देखो यहाँ पर पूछ रहा है विक्टिम का अकाउंट डिटेल, मतलब कि जिसके साथ हुआ है उसका। तो जैसे कि मैंने डाल दिया, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक मैंने चूज़ कर लिया। वॉलेट किसके? जीपे के थ्रू हुआ है हमारा। यहाँ पर आपको ईजिली से अकाउंट नंबर या UPI ID डाल देना है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप अपना अकाउंट नंबर ही डालना। जैसे कि अभी मुझे अपना मैं UPI ID डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए, बट आपको मैं ये प्रीफर करूँगा कि अपना यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालना, UTR नंबर डाल देना। UTR नंबर आपको मिल जाएगा, UTR नंबर या ट्रांजैक्शन ID जो भी रहेगा उसको आपको डाल देना है, उसकी वाली जो यहाँ पर हुआ है। कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है आपको? जैसे मेरे साथ 300 रुपये का फ्रॉड हो गया है, 300 रुपये के साथ मेरे साथ फ्रॉड किया गया। ट्रांजैक्शन डेट आपको जो भी स्क्रीनशॉट में जो भी ट्रांजैक्शन डेट होगी वो डालना। जैसे मेरे साथ कल हुआ है तो कल हुआ। अप्रॉक्स टाइमिंग मेरे को डाल देना है 9:08, वो भी PM में। तो रेफरेंस नंबर अगर हो तो ठीक है ना, अदरवाइज यहाँ पर इसे डाल के सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे डू यू हैव एनी सस्पेक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको अगर सस्पेक्ट की डिटेल हो तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना है। तो यहाँ पर जब यस आपको तब करना है जब उसका नाम पता हो, या उसका डेट, एड्रेस या आपको कुछ भी पता हो, उसका बैंक आधार हो। तो अगर जैसे आप बैंक जाकर उसका निकलवा लेते हो तो यहाँ पर आपको बैंक पर पूरा फिलअप कर लेना है। यहाँ पर उसका वॉलेट नंबर, जैसे वॉलेट कौन से है, मतलब कौन से गया है, बैंक का कौन से गया है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और ट्रांजैक्शन ID तो सेम रहेगी, अमाउंट क्या है, ये सारा सस्पेक्ट ID डाल देना। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर दे रहा है आपको ये बात कब पता चली, कब आपको महसूस हुआ? 5 तारीख को हमें महसूस हुआ है 4:00 पे AM में। वाई आर यू, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि डिले क्यों हुआ। अगर आपने 24 घंटे के अंदर भीतर कर दिया तो इसे नो का ऑप्शन चूज़ करेगा, अदरवाइज 24 घंटे के बाहर हो रहा है तो यस कर दीजिएगा। जैसे मेरा 24 घंटे के बाहर हो रहा है तो मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पर आपको रीज़न दे देना है कि रीज़न क्या है कि क्यों डिले हुआ। अभी मैं नीले डाल देता हूँ। ये आपको अपना प्रॉपर एक रीज़न निकाल लेना है ChatGPT से कि कैसे क्या हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे लिख रहा है वेयर डिड यू इंसिडेंट अकर, तो यहाँ पर किससे हुआ? तो मोबाइल ऐप के थ्रू हुआ है। यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा। मोबाइल ऐप में आपको किस मोबाइल ऐप से हुआ है, जैसे मान लो मेरे साथ हुआ है GPay के थ्रू हुआ है, GPay हमने डाल दी। यहाँ पर एक सिंपली सा आप अपना जो भी स्क्रीनशॉट है जिसमें जैसे 300 रुपये गया होगा तो उसका एक स्क्रीनशॉट आपको लगा देना है। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप जाओगे, ये देखो जैसे कि मैं एक नॉर्मली से अपना एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ अभी, बट आपको यहाँ पर अपना एक स्क्रीनशॉट लगा लेना है। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद यहाँ पर आपको 200 वर्ड का रीज़न लिखना है कि इंसिडेंट के बारे में आपको कब पता चला, कैसे क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको बेकायदा सब कुछ डालना है। डालने के बाद यहाँ पर सेव पे कर लेना है। इसमें लिख रहा है जैसे एटलीस्ट 1 सपोर्ट एविडेंस, जैसे ओके मैंने जो एविडेंस को अपलोड किया उसको मैंने ऐड नहीं किया, तो रुकिए यहाँ पर आपको चले जाना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखना है यहाँ पर ये होगा, इसको ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद ये ऐड का ऑप्शन है, पहले इसको ऐड कर लेना है। जैसे ये पर चलेगा उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये सस्पेक्ट डिटेल्स मांगेगा। आप जैसे ये देखिए आप सस्पेक्ट डिटेल में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको उसका नाम पता है, उसका आधार कार्ड पता है, तो यहाँ पर आप वो सब चीज़ें डाल सकते हो। उसकी फ़ोटोग्राफ है, जैसे आपने पेटीएम पे डाला, हो सकता है वो पेटीएम पे फ़ोटोज़ डाला हो, तो ये आपको यहाँ पर शेयर कर सकते हो। उसका एड्रेस शेयर कर सकते हो, मिल सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द सस्पेक्ट क्रिमिनल प्रोवाइड बाई, ये आपको हटा देना। हटाने के बाद जैसे ही आप लोग इसको आगे करोगे तो ये आगे वाले प्रोसेस पे चला जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो सब सिंपली से उसके बाद यहाँ पर जैसे ही दिख रहा होगा कंप्लेंट डिटेल के नीचे आना है। तो देखो यहाँ पर ये दे रहा है सेल्फ है, पापा है, मम्मी है, कौन है जो आप यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया मेरे लिए, मैं सेल्फ हूँ।
तो मेरी सेल्फ, उसके बाद यहाँ पर उनका एक मतलब कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या ऐसी कोई भी जिसका हुआ है, जिसके थ्रू हुआ है या जिसका हुआ है, उसका आपको यहाँ पर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। मैं फ़िलहाल के लिए अभी अपना एक नॉर्मल सा ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद नीचे आ जाओगे, यहाँ पर देखो सेव एंड प्रीव्यू लिखा हुआ है। सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे ही आप जाओगे, ये सारा चीज़ें आपका हो चुका है। सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दो क्योंकि ये आपका लग चुका है नेशनल आईडी। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आगे जाओगे, आगे जाने के बाद देखोगे कि आपको सारा ये फॉर्म आपको अपना देख लेना है, ये सही से फिलअप है कि नहीं फिलअप है। फिलअप होने के बाद जब आप सारी बातों से एग्री हो तो यहाँ पर इसे एग्री के बटन पे क्लिक करके कन्फर्म सबमिट पे कर देना है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू पे जाके वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट जाके एक सब्सक्राइब मार देना है।